क्या लिखा गया है? एकीक का नियम। एक मैथ होता है जो कि एकीक का नियम से बनता है, ठीक है। एकीक का नियम का मतलब होता है उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग की तरह ही मैथ रहेगा, लेकिन हिंदी वाला लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हिंदी का लाइन लिखा हुआ रहेगा, उसमें कुछ संख्या रहेगा जिसको देख करके तुमको बनाना है, समझाया। एकीक का नियम का मतलब ये होता है, ये भी एक क्या है, मैथ है, ये गणित का चैप्टर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि मैथ यहाँ पर किया गया है, छोटा सा ध्यान देगा, ठीक है। चुप रहो ना, कोई बदमाशी करता है। 5 किलो आलू का दाम 170 रुपया है। क्या कह रहा है? 5 किलो आलू का दाम बता रहा है ना। 170 रुपये। कितना है? 170 रुपया है। कितना? 170 रुपया है। तो 2 किलो आलू का दाम क्या होगा, समझ में आया क्या? जी सर। तो दरअसल इसमें क्या है कि लग तो रहा है 2 लाइन का चीज है। अब भाई आसान सा मैथ होगा, छोटा सा मैथ होगा, विश्वास करो। जोड़ घटाव सिंपल में किसी से पूछो तो बता देगा। ये भी जोड़ घटाव गुना भाग तक ही इसमें सीमित है, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं बनता इसमें, ठीक है। जी सर। भाग तक बस, एक ही का नियम है, तुमको बस भाग तक का ही काम मिलेगा ज्यादातर, ठीक है। और उसी में लोग समझ नहीं पाता उस लाइन को जो हिंदी में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कि कह क्या रहा है, पहले लाइन को समझो। ये कह रहा है 5 किलो आलू का दाम 170 रुपया। कितना? ये दाम हम गड़बड़ा दे रहे हैं बार बार, मस्त नहीं लग रहा है, ठीक है भाई। चलो 5 किलो आलू का दाम कितना बता रहा है? 170 रुपया है। तो 2 किलो आलू का दाम क्या होगा? देखो यहाँ 2 किलो आलू का दाम पूछ रहा है। अब 5 किलो का बता दिया है कि 170 रुपया है, और उसमें पूछ रहा तोरा 2 किलो का, ठीक है। समझ आया क्या? तो एक काम तुम कर सकता है, सबसे पहला एकदम बड़ा आसान विधि है कि सबसे पहले तुम इसमें क्या करो, 1 किलो आलू का कीमत निकालो। कितना? और 1 किलो आलू का कीमत निकालने के लिए तुमको पता क्या करना पड़ेगा कि 5 से 170 में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लिखना कैसे है? ऐसे लिखेगा, देखो 5 किलो आलू का दाम बराबर कितना? 170, ठीक है। 170 है ना। तब तुमको क्या करना है कि 1 किलो आलू का दाम बराबर, अब 1 किलो आलू का दाम बराबर, तो 1 किलो आलू का दाम पहले कैसे निकलेगा रचेला? तो कुछ नहीं कि 5 से 170 में हमको क्या कर देना है? भाग दे देना है, ताकि फाट से निकल दी तो थोड़ा 1 किलो। बात समझ आया? क्या करना है? 5 से क्या करना है? 170 में भाग दे देना है। तुम्हारा 1 किलो का दाम पहले निकल जाएगा, जो तुम यहाँ पहले लिख देना है ना। 1 किलो का आलू, 1 किलो आलू का दाम बराबर, ठीक है, यहाँ लिख देना। तो 170 में सबसे पहले फटाक कोई भागा दो। भाग देने आता है नहीं से कि नहीं आता है? 5 से 5 किया 15 लगेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, और 5 चौका 20, खत्म हो गया, कट गया। आंसर कितना आया? 34। अब यहाँ भाग को पहले में डाल देते हैं, ठीक है। आंसर कितना आया? 34। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा? ये जो 34 आया, ये क्या है? 1 किलो आलू का कीमत है। कितना है? 1 किलो आलू का कीमत। अब जब तुमको 1 किलो आलू का कीमत पता चल गया, कितना? 1 किलो आलू का कीमत पता चल गया, तो यहाँ कितना कह रहा है? 2 किलो आलू का दाम है ना। कितना कह रहा है? 2 किलो आलू का दाम। तो बस यहाँ पर लिखो ना, 2 किलो आलू का दाम बराबर, ठीक है। तो अब बताओ 2 किलो आलू का दाम क्या होगा? 2 को 34 से गुना कर दो, समझाया क्या? अब देखो 34 गुने 2 बराबर 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? यही तो तुम्हारा 2 किलो आलू का कीमत है कि नहीं है? समझ में आया? आसान विधि है ना। बस कुछ नहीं करना है, जो 5 किलो दिया था उसमें इतना भाग दिया, पहले हम 1 किलो आलू का कीमत पता करिए, फिर उसके बाद इतना दिमाग लगाना। ये 5 किलो का पूछ रहा है, बल्कि कहा है ना 10 किलो का पूछे, सबसे पहले तो 1 किलो आलू का तुमको पता चल ही गया है, पता चल गया ना। अरे 1 कलम का कीमत 1 रुपया है, तो 5 कलम का कीमत क्या रुपया होगा? 1 से क्या करेगा? 5 में भागा देगा, क्या बार में लगेगा?
है कैसे 5 बार में रहेगा? दरअसल हम तुम लोग को ये गलत तरीके में बता दिए। अरे 1 कलम का कीमत 1 रुपया है, तो 5 कलम का कीमत 5 रुपया ना होगा रे? होगा कि नहीं होगा? हाँ? क्योंकि 1 कलम का कीमत तो हमको पता है, हमको उसमें से निकालना थोड़ी है। 1 से 5 को गुना करो, आएगा ना? समझा यार? चलो ठीक है, अब उम्मीद करते तुम इसको समझ गया, समझ गया ना? तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सर हम पिछला